कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सृष्टि मोहतरमा, अर्शी मोहतरमा, तनुजा मोहतरमा और हमारे महान लॉयर शुभांकर बोस, अब भले ही आप लोगों को यह सच पता था कि बृजभूषण की मौत होने वाली है, बृजभूषण को दिन दहाड़े मारा जा रहा है, लेकिन इस बात को आप लोग छुपा कर रख सकते थे अपने तानों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी भड़ास से, अपने फ्रस्ट्रेशन से, अपने नए नए एंगल से। आपने ये सच क्यों बता दिया? भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि इन लोगों ने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने मारा है बृजभूषण को, हमने मरवाया बृजभूषण को, गोली हमने चलवाई है, शूटर सबने हायर किए, लेकिन अनिरुद्ध ना आप लोगों का ही बेटा है। भले ही आप लोगों जैसे करतूतें नहीं आती, लेकिन आपके ही जैसा दिमाग उसके भी घुटनों में। अब फिलहाल घुटनों में इसलिए बोल रहा क्योंकि अनिरुद्ध को सब दिखने के बाद भी कुछ करता नहीं है। फिलहाल जो भी अनिरुद्ध का फैन होगा भाई, इस वीडियो को एंड तक मत देखना, आप लोग बीच में ही कहीं चले जाना, क्योंकि मैं अनिरुद्ध की बुरी तरीके से बुराई करने वाला हूं। क्यों करने वाला हूं यह भी आपको जस्टिफाई करूंगा आज ही के इस खास वीडियो में। लेकिन फिलहाल एक बात मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अनिरुद्ध के सामने आज कई सारे सबूत मिले थे, बल्कि अनिरुद्ध ने बातें बोली भी है, लेकिन थोड़ा सा अनिरुद्ध मिस्टेक कर गया छोटी सी बातों पर, इसीलिए वो बातें भी मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों अनिरुद्ध को पता चला था कि झनक के साथ हादसा हुआ है, बृजभूषण को गोली मारी गई है। यह बात खुद झनक ने फोन किया, अनिरुद्ध को बताया, अनिरुद्ध दौड़ा दौड़ा सीढ़ियों से नीचे चलाया, लेकिन यह बातें घर में किसी को नहीं पता थी। तो भाई फिलहाल झनक को कैसे, अर्शी को कैसे पता चला कि झनक के साथ कुछ हुआ है? तो अनिरुद्ध ये बात पूछता है अर्शी को कि मैंने तो तुम्हें अभी तक कुछ नहीं बताया कि झनक के साथ कुछ हुआ है, तो फिर तुमने पहले से ही कैसे अज्यूम कर लिया? ये बातें सुनने के बाद अर्शी बातों को मोड़ देती है और बोल देती है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसी बोल रही थी, क्योंकि जब भी तुम सीढ़ियों से जोरदार उतर कर जल्दी जल्दी उतर कर कहीं जाते हो ना, दौड़ा भागी करते हो ना, तो लाजमी सी बात है कि वो झनक के लिए ही करते हो, मेरे लिए तो तुम कोई दौड़ा भागी करते नहीं हो। और कह रही बात, सबको पता है कि तुम झनक के लिए दौड़ा भागी करते हो, चलो ये बात सही बात है, सबको पता है, लेकिन फिर भी ये लोग झनक से दूर रखना चाहते हैं, ये एक नई पॉइंट है। चलो ठीक है। इसके बाद भाई हमारे बृजभूषण के वो गोली लगी है, उनके साथ जो हादसा हुआ है, ये भी शुभांकर बोस को नहीं पता रहता है, घर में किसी को नहीं पता रहता है, लेकिन पता होने के बाद भी इन लोगों को कोई रिएक्शन नहीं रहता, बल्कि इन लोगों को लगता है कि हाँ मारे तो मारे, हमें क्या। यहां पे भी झनक को, अनिरुद्ध को ये समझ में आता है कि इन लोगों ने ही शूटर्स हायर किए होंगे, इन लोगों ने मारा होगा, और ये बात अनिरुद्ध बोलता भी है। लेकिन इसके साथ साथ अनिरुद्ध को शायद एक बात और बोलनी थी जो अनिरुद्ध नहीं बोल पाया। क्या है वो बात और क्या है आने वाली कहानी, और कैसे अनिरुद्ध की सबसे बड़ी गलती की वजह से आज झनक के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई शुरू से कहानी को देखना, ज्यादा पीछे लेके नहीं जाऊंगा, झनक के मेकर्स की तरह कहानी को नहीं खींचूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बातें बनाऊंगा, बताऊंगा भी। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि भाई कल अनिरुद्ध ने कैब बुक किया था, ठीक है, अनिरुद्ध ने कैब बुक किया, तो अनिरुद्ध झनक और बृजभूषण के साथ जाना चाहता था, लेकिन घर वालों ने रोका। यानी ये सारी प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी कि बृजभूषण को मारा जाएगा, तो उस वक्त झनक ही बस बृजभूषण के साथ रहे, बाप बेटी के अलावा वहां पे तीसरा कोई शख्स मौजूद ना रहे, ये पहले से ही प्री प्लान्ड था। यह सृष्टि मोहतरमा ने तनुजा को बेशक ही बताया होगा, या शुभांकर बोस को बातें पता होंगी, या फिर हो सकता है कि कहानी में ये सारी चीजें अलग ही घट रही हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा दिख ही ना, बल्कि दूर के पहाड़ जो सुहाने दिखते हैं ना, हरे भरे दिखते ना, उनमें जो कई सारे गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, घने जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, ये सारी चीज दिख ही नहीं रही। और वो है हमारी अर्शी मोहतरमा। यानी अर्शी मोहतरमा भी झनक को इस जिंदगी से, अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए, झनक से बदला लेने के लिए, अपनी मां का बदला लेने के लिए, जो कुछ भी हुआ अनिरुद्ध से दूर करने के लिए हायर किया होगा अर्शी ने भी शूटर्स को। यह भी घट सकता है। अब ये जो बात है मैं उसे भी प्रूफ करूंगा, धीरे धीरे सुनते जाइए। सबसे पहले बात यह है कि भाई देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई अनिरुद्ध ने कैब बुक किया तो अनिरुद्ध को नहीं जाने दिया, चलो अनिरुद्ध झनक के साथ, बृजभूषण के साथ नहीं किया, लेकिन क्या अनिरुद्ध छोटा सा बच्चा दूध पीता कि इनके रोकने पर वो वापस आ गया, झनक के कहने पर चला गया? भाई देखिए, आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपको बोलता है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो, लेकिन प्यार के नहीं मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तुम्हारा प्रोटेक्शन, तुम्हारी रक्षा करनी है, तुम्हें देखना है, पल पल तुम्हारे साथ रहना, ये तो कोई भी कर सकता है। प्यार करने वाला आपके बोलने पर छोड़ के भाग नहीं जाएगा।
अनिरुद्ध को यहां पे समझना चाहिए था बात को कि अनिरुद्ध तुम्हें झनक और बृजभूषण को छोड़ना चाहिए, क्योंकि भाई अक्सर ऐसा होता है कि कोर्ट में जो भी केसेस चलते हैं ना, जो जजमेंटल डे होता है, जिस दिन जज फैसला सुनाने वाले होते हैं उसके 1 या 2 दिन पहले ये हादसे होते हैं ताकि बदला हो जाए और केस का नया एंगल आ जाए। और इसी के लिए ये बातें अनिरुद्ध को पता थी और अनिरुद्ध फोन पे बोलता भी है झनक को कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैं पहले ही वहां आना चाहता था। लेकिन पहले आना चाहता था, तुम्हें पता था, इससे अच्छा ये होता अनिरुद्ध कि तुम वाकई वहां खड़े होते, तुम सही में वहां जाते और झनक और बृजभूषण के साथ खड़े रहते, तो शायद ये सीन कुछ और होता। चलो कोई बात नहीं है, तो मेकर से पहले से प्लान किया था, ये असली बात तो है नहीं जो हम इतना डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यदि अनिरुद्ध के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाए तो अनिरुद्ध झनक को प्यार करता है, इस बात को वो दिल में मानता है, लोगों पे बताता है, झनक को बताता है, लेकिन इसे साबित नहीं करता है। यही सबसे बड़ी बात है भाई, प्यार करना और प्यार दिखाना और प्यार को साबित करना, तीनों में अलग अलग जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क अनिरुद्ध को पता है, तो अनिरुद्ध इस फर्क का ये जो डिस्टेंस है इन तीनों के बीच में, उसे क्लैरिफाई क्यों नहीं कर देता, उस दूरी को खत्म क्यों नहीं कर देता, सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देता कि अब वो अर्शी को छोड़ रहा है, अर्शी को धक्के मारकर बाहर निकाल के झनक के साथ शादी कर ले। ये जो प्रोमो देख रहे होंगे आप लोग सोच रहे होंगे कि भला ये तो प्रोमो घटने वाला है, अनिरुद्ध अभी झनक के साथ शादी करेगा, शादी का कार्ड लेकर आ रहा है, अर्शी तैयार हो रही है कि हम आज के दिन पहली बार मिले थे। भाई ये चीजें नहीं घटने वाली है, मैं आप लोग को पहले बता रहा हूं, धोखे में मत रहिए, मेकर्स लोग हमें धोखे में रख रहे हैं। 3 दिसंबर का मंगलवार का दिखाया जा रहा भाई, आज तो आदमी पड़ा हुआ था, लाश बनकर पड़ा हुआ बृजभूषण, उसके भाई शरीर से खून निकल रहा है, गोलियां लगी है। भाई ये लोग यहाँ पे बहस कर रहे हैं, एक पूरा एपिसोड निकाल दिया भाई, आदमी लेटा हुआ है, बंदूक पड़ी, गोली लगी हुई है और यहाँ पे लोग बहस कर रहे हैं। भाई सेंस नहीं है यार, शो क्या ही दिखाया जा रहा है। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, इसके पहले मैंने वीडियो फ्रस्ट्रेशन उतार दिया, अब मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं बचा, मैं फ्रस्ट्रेट हो के तक चुका हूं, क्योंकि शो को जितना देखा जाए उतना फ्रस्ट्रेशन होता ही है। लेकिन क्या करे, हिबा नवाब कुशाल आहूजा झनक और अनिरुद्ध की जोड़ी से प्यार है, तो प्यार यही होता है भाई, कुछ भी करे प्यार प्यार होता है, छोड़ नहीं सकते ना प्यार करते तो। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध छोड़ देता है झनक को, और इसी के लिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ ना वो अनिरुद्ध की वजह से हुआ। लेकिन इसमें कहानी में एक नया एंगल भी आएगा जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन अभी फिलहाल एक बात तो तय है कि ये सब कुछ अर्शी ने करवाया, क्योंकि सबसे पहली बात कि अर्शी घर में यहां पे मौजूद है, वो सृष्टि के साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें आ जाती कि दोनों मां बेटे मिलकर कराया, तो पहले से अर्शी यहां मौजूद है। झनक के साथ कोई हादसा हुआ है यह पहले से ही पता था अर्शी को, इसी के लिए वो अनिरुद्ध को जाने नहीं दे रही थी, और इसी के लिए वो झनक से रिक्वेस्ट भी करती है कि मुझे प्लीज अनिरुद्ध को सौंप दो, मुझे मेरे अनिरुद्ध को दे दो। लेकिन झनक ने अच्छे अच्छे बेफुटिंग रिप्लाईज भाई, बड़े बड़े मुंह तोड़ जवाब दिया, तो इसलिए अर्शी ने ऑलमोस्ट भाई, पहले अर्शी ने सोचा था कि झनक से बातें करूंगी, दुनिया भर के बजाने को तैयार हो जाएगी वगैरह, हालांकि झनक बोलती भी है कि वो अपने पिता के साथ चले जाएगी, लेकिन फिर भी हमारी अर्शी को चैन कहाँ है, झनक को दिक्कतें देनी है, मुसीबतें देनी है, तो अर्शी यही कर रही है। अब कुल मिला के अर्शी को ये बात लगा कि भाई झनक चाहे तो फिर सर जी के साथ, अनिरुद्ध के साथ जुड़ सकती है, तो क्यों ना मैं झनक की जिंदगी बर्बाद कर दूं, इसी के लिए ये सब कुछ अर्शी ने किया हो गा। अब इसमें भाई पूरी सच्चाई है या नहीं, ये तो आने वाली कहानी बताएगी, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि भाई झनक अर्शी दोनों के बीच में अब अनिरुद्ध अर्शी को ही वापस चुनेगा। किस बेस में, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी होने वाली है। कुछ अपडेट आया, मैं आप लोग को जाते जाते निराश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल इतना कह सकते हैं कि ये सब कुछ अनिरुद्ध चाहे तो रोक सकता था, लेकिन अनिरुद्ध ने नहीं रोका। अब ऐसे में अनिरुद्ध के ऊपर क्या झनक के लांछन लगाएगी, क्या झनक और अनिरुद्ध के बीच में इस बात को लेकर बहस होगी, आपको क्या लगता है? और ये थी दोस्तों आज आपके पसंदीदा शो झनक जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। बेशक दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपका अपना पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट, ताजा तरीन लेटेस्ट धमाकेदार बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।